मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सैंडविच में। दिस इज़ कोल्ड सैंडविच बनाएंगे आज आपके लिए। तो सबसे पहला काम जो है जो मैं कर चुकी हूँ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 400 ग्राम जितना बोनलेस चिकन था। उसे मैंने बॉईल किया था। खुला पानी डालिएगा ताकि चिकन अच्छे से जो है गल जाए। उसमें 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डालकर 1 टीस्पून डाल दीजिएगा और उसको इतना बॉईल किया कि अच्छे से ये गल गई थी। उसके बाद वो पानी डिस्कार्ड कर लिया था मैंने और इसको अच्छे से आपने इतना गलाना है कि देखें आसानी से जो है चिकन आपकी यूँ जब आप इसको यूँ उँगलियों के दरमियान मसलते हैं तो वो श्रेड होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। तो सबसे पहले ये चिकन जाएगा बोल में। उसके बाद बीच में आप डालोगे एग्स। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बॉइल्ड। 5 अंडे मैंने बॉईल किए और उनको मैंने मैश कर लिया है। तो ये अंडे चले गए बीच में। सब्जी मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें एक बिल्कुल छोटी सी अनियन ली और उसको फाइनली आपने से चॉप कर लेना है। बंद गोभी डाल दें 1/2 कप और गाजर डाल दें 1 कप। तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने जो है बारीक बारीक ही कद्दूकश करना है, चॉप करना है। और जो गाजर है मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे अच्छे से निचोड़ लें ताकि उसका पानी जो है बीच में से रिमूव हो जाए। वरना फिर ये कि जब उसको बनाकर फ्रिज में रखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इसमें जाएगी चीनी 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक दोबारा बीच में जा रहा है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी ज़्यादा है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना इसको इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दें, कम्प्लीटली योर चॉइस। टमाटो की केचप इसमें इस्तेमाल होगी, इससे बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। बिल्कुल डिफरेंस आपको इंशाल्लाह लगेगा ये जो है सैंडविच। तो ये 1/3 कप जितना केचप है, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हो। ठीक है, और मेयोनीज इसमें जाएंगी 1/2 कप जो है, थोड़ा भर कर डालिएगा। और अगर आपको ज़्यादा मेयोनीज नहीं पसंद है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले थोड़ी डाल लें, फिर आप उसको मिक्स करके चेक कर लें कि जो है आपका मिक्सचर ड्राई नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस तरह होना चाहिए मिक्सचर के स्मूथ हो ताकि स्प्रेडेबल हो कि जब आप उसको ब्रेड पे लगाएं तो आसानी से स्प्रेड हो सके। फ्रेश कोरिएंडर सिर्फ 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह यहाँ पर आपने जो है इसे मिक्स कर लेना है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर ड्राई है तो आप जो है उस वक्त उसमें मेयोनीज और केचप अपने जायके के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए जो है अब आपको चाहिए ब्रेड की स्लाइसेस। मेक श्योर कीजिएगा कि फ्रेश ब्रेड आप इस्तेमाल करें। इसके साइड्स रिमूव कर लें। ठीक है, तो जितनी स्लाइस आपने सैंडविचेस बनाने उसके हिसाब से ब्रेड की स्लाइसेस लें और उनकी साइड्स रिमूव कर लें। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं दैट्स फाइन। बिल्कुल मामूली सी आपने जो है केचप लगानी है। अगर आप चाहते हैं तो आप बटर या मार्जरीन भी लगा सकते हो। ठीक है, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो थोड़ा सा ये केचप यूँ लगाकर इस पर ब्रेड के स्लाइसेस पर स्प्रेड कर लें। स्प्रेड कर लेने के बाद अब इस पर आप डालेंगे जो कि हमारा मिक्सचर है। ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा वरना फिर ये होता है कि जब आप सैंडविच बनाते हो तो फिर वो जो है साइड से काफ़ी ज़्यादा ooze आउट होता है। लेकिन जब भी कोल्ड सैंडविच बनाते हैं और आपने ब्रेड को सेकना नहीं है और सिर्फ इस कच्चे ब्रेड पे ही जो इसकी फिलिंग लगानी होती है तो मेक श्योर कीजिएगा कि ब्रेड आप फिर फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। स्टेल ब्रेड से होता है कि थोड़ी सी सख्त हो जाती है। फिर इन दैट केस आप यही कर सकते हो कि उसको जो है सेक लें फिर ग्रिल पैन पर या जिस तरह भी है। ठीक है, तो इसी के से इसको स्प्रेड करें। अब जिस पे हमने केचप लगाया था वो साइड आप जो है इसके ऊपर की साइड रखेंगे और प्लेन साइड नीचे रहेगी। इसको स्टैक कर लीजिएगा इस तरह। अब इसके ऊपर आप एक एक चीज के स्लाइस डाल दें। ऊपर लेटस चीज लगा लिया। उसके बाद जो है ऊपर का जो स्लाइस है ब्रेड का उस पर आप
हल्का सा बिल्कुल स्प्रेड कर लें, मक्खन लगा लो या मार्जरीन कर लें, ठीक है। और अगर ये भी नहीं लगाना चाहते तो फिर सिर्फ मेयोनीज भी आप लगा सकते हैं। तो देख लें, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है, समझे रफली अबाउट हाफ अ टी स्पून और सो जो है स्प्रेड कर लीजिएगा और इस तरीके से सैंडविच को कवर करें। सैंडविच को अपने पसंद से आप इसको इसी के से स्लाइस कर लें। इन्हें करते हैं डिश अप। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। फ्रेश गर्मा गर्म फ्राइज हो जाएं या क्रिस्प के साथ में केचप रख लें, मेयोनीज जैसा आपका दिल चाहे, ठंडी ड्रिंक्स हो जाएं, साथ में जूसेस फ्रेश, योर चॉइस, ठीक है। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, उसको withfaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।